चालू कर देना। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आशा करते हैं बच्चों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन आप जान ही रहे हैं, अच्छे से कर ही रहे होंगे। आज बच्चों आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों लेकर आए हैं हम आपके लिए। क्लास 12th की केमिस्ट्री बिलियन चैप्टर से राउल्ट का नियम बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज आपको हम सिखा देंगे कि ये राउल्ट का नियम, जिसे बच्चे बहुत कठिनाई से लेते हैं, इसको हवा हवा बना देंगे बच्चों। ये कुछ नहीं है बच्चों, राउल्ट का नियम जितना आप सोचते हैं उतना कठिन है नहीं। आज इसको बहुत ही सरल बनाने वाले हैं बच्चों। आइए समझते हैं राउल्ट का नियम क्या है बच्चों। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे पास राउल्ट का नियम। बहुत ही विस्तृत अध्ययन कराएंगे बच्चों आपको आज। राउल्ट का नियम आपको भी लगेगा कि राउल्ट का नियम जो हम बहुत कठिन समझ रहे थे वो कितना आसान हो गया आज। देखिए बच्चों, हुआ क्या कि राउल्ट बच्चों ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। सन 1887 में इन्होंने बच्चों विलयन के वाष्प दाब संबंधी अध्ययन किया। सन 1887 में, सन 1887 में बच्चों फ्रांसीसी वैज्ञानिक एफ राउल्ट ने विलयन के वाष्प दाब संबंधी जो है अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट का नियम कहा गया। राउल्ट का नियम समझेंगे बच्चों, पहले समझकर ही आप समझ जाएंगे कि ये नियम जो हम कठिनाई समझ रहे थे, इसमें कठिनाई है या कठिन है, ये कुछ भी नहीं है। आइए समझते हैं बच्चों, आपको समझाते हैं आज बहुत बेहतर तरीके से। तो बच्चों हमारे पास ये एक पात्र है, तो इसमें हम बच्चों विलयन बनाते हैं। विलयन ये है हमारे पास बच्चों ए और बी। विलयन में बच्चों दो द्रव है हमारे पास, ए और बी। दो द्रव हैं ए और बी। ये हमारे पास बच्चों विलयन हो गया। अब इसमें दो पदार्थ हैं ए और बी, और दोनों क्या है बच्चों, वाष्पशील हैं। बच्चों राउल्ट का दो नियम है, तो एक पहले हम चर्चा कर रहे हैं वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे अवाष्पशील द्रवों के लिए या विलयों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो बच्चों एक विलयन है जिसमें दो द्रव हैं ए और बी। तो बच्चों ये जो आपका ए है और जो बी है, इसका वाष्प दाब, तो बच्चों वाष्प दाब क्या होता है आप जानते होंगे, या फिर पहले चर्चा कर लेते हैं बच्चों एक स्थान पे वाष्प दाब की, क्योंकि बिना वाष्प दाब को समझे हम वाइपर प्रेशर क्या होता है, बिना वाष्प दाब को समझे हम राउल्ट का नियम समझ नहीं पाएंगे। वाष्प दाब क्या होता है बच्चों, सामान्य से शब्दों में आप समझिए,
जैसे ये हमारे पास एक पात्र है, ये चीज बच्चों, इसमें कोई द्रव रखा गया है। जब द्रव के रूप में माना बच्चों कि ये जल है, ये क्या है, जल है, H2O। और इसको बच्चों हमने ऊष्मा दिया, इस पात्र को हमने नीचे से ऊष्मा दिया। जब ऊष्मा दिया बच्चों इसको, तो ये ताप इसका धीरे धीरे बढ़ेगा, और ताप बढ़ते बढ़ते बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि जो जल के अणु हैं या जो जल के मालिक्यूल्स हैं वो वाष्पीकृत होने लगेंगे। तो बच्चों जब ये वाष्पीकृत होने लगेगा, और यदि हम यहां पर कोई पात्र लगा दें, तो ये जो जल के अणु वाष्पीकृत हो रहे हैं वह अणु इस पात्र पर क्या करेंगे, एक दाब लगाएंगे बच्चों। जो दाब यहां पर लगता है उसको बोला जाता है वाष्प दाब। अब यहां पर समझते हैं बच्चों कि वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो बच्चों हमारे पास जो पदार्थ है ए और बी, माना कि इसका वाष्प दाब Pa है और इसका वाष्प दाब बच्चों Pb है, और ए का मोल प्रभाज बच्चों माना हमने EXA है, और बी का मोल प्रभाज बच्चों EXB है। और जब बच्चों ये शुद्ध अवस्था में होते हैं, शुद्ध का मतलब ये हुआ कि जब ये मिलाए नहीं गए हैं, तब ए और बी जब अलग अलग होते हैं तो इनको कहा जाता है इसकी ये शुद्ध अवस्था है। अभी ये क्या है, अशुद्ध अवस्था है, क्योंकि ये एक दूसरे में मिल गए हैं। विलयन जो होता है बच्चों वो अशुद्ध पदार्थ होता है। तो बच्चों शुद्ध अवस्था में जो ए है उसका वाष्प दाब हम मानते हैं बच्चों P0A है, P0A है, और बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0B है। इतना आशा करते हैं कि बच्चों आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम समझते हैं कि राउल्ट ने नियम क्या बताया बच्चों। राउल्ट ने नियम यह बताया बच्चों, स्थिर ताप पर, ताप हमारा होना चाहिए बच्चों स्थिर, स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित किसी घटक का, घटक शब्द क्या होता है बच्चों, विलयन में जितने भी पदार्थ मिलाए जाते हैं, चाहे वो विलेय के रूप में हो चाहे वो विलायक के रूप में हो, उनको घटक कहा जाता है या अवयव कहा जाता है। तो बच्चों स्थिर ताप पर विलयन के किसी घटक का, चाहे वो ये हो या चाहे बी हो, किसी घटक का वाष्प दाब, याद रखिए बच्चों क्या, वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या है Pa, याद रखना बच्चों। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बच्चों ये जो आपका घटक ए है इसका वाष्प दाब Pa जो होगा वह इसके मोल प्रभाज और इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात Pa बराबर XA गुणे P0A, ये चीज बच्चों। और बच्चों अगर हम द्रव बी के लिए लिखेंगे तो इसका वाष्प दाब क्या है Pb है, इसका जो वाष्प दाब होगा इसके मोल प्रभाज XB और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0B के गुणनफल के बराबर होगा।
अब बच्चों अगर हम इस विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना चाहें तो तब ये हो जाएगा बच्चों, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वह इसमें उपस्थित सभी घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो बच्चों अगर हम विलयन का कुल वाष्प दाब निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, कुल वाष्प दाब निकालेंगे तो माना विलयन का कुल वाष्प दाब P है बच्चों, तो P बराबर PA प्लस PB। बच्चों इसमें दो ही घटक हैं A और B, तो इस विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा वह A और B के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। तो ये बच्चों P बराबर आ गया PA प्लस PB, और PA का मान आपने निकाला है XA इंटू P नॉट A प्लस हाँ बच्चों सही है, XA इंटू P नॉट A प्लस PB का वैल्यू कितना है XB इंटू P नॉट B। ये बच्चों विलयन का कुल वाष्प दाब, यही बताया बच्चों किसने, राउल्ट ने। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे, और इसको अब हम समझेंगे कैसे लिखा जाएगा इसको, क्योंकि परीक्षा में बच्चों समझना ही बहादुरी नहीं है, समझना ही नहीं है, परीक्षा में आपको अच्छे तरीके से लिख करके आना है। लिख कर आएंगे जितना अच्छा उतना ही अच्छा मार्क रहेगा आपका पेपर में। तो बच्चों हम लिखेंगे कैसे इसको समझते हैं। तो आपके पास बच्चों जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? तो बच्चों आपको हमने बताया कि सन 1887 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एफ राउल्ट ने विलयन के वाष्प दाब का अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। ये बच्चों राउल्ट के दो नियम हैं, राउल्ट के दो नियम हैं। एक है बच्चों वाष्पशील, वाष्पशील द्रवों के लिए, द्रवों के लिए राउल्ट का नियम, और दूसरा है प्यारे बच्चों अवाष्पशील, अवाष्पशील द्रवों के लिए, विलय के लिए बच्चों, अवाष्पशील विलय के लिए, विलय के लिए, विलय के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ये दो नियम है बच्चों। तो बच्चों दोनों को हम समझेंगे क्योंकि दोनों ही राउल्ट के नियम कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। तो सबसे पहले हम बच्चों समझेंगे कि वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम क्या है, कैसे लिखेंगे बच्चों इसको पेपर में। वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम बच्चों, डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो बच्चों अभी आपको हमने बताया स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर विलयन के, विलयन के किसी घटक, किसी घटक का वाष्प दाब,
वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब बच्चों उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, जितने सरल शब्दों में आप लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो स्थिर ताप पर विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। आइए डेरिवेशन कैसे करेंगे, लिखना कैसे है, आपको सभी तरीके आपको हम बताते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये द्रव है, द्रव कितने हैं हमारे पास, 2, ए और बी। द्रव है बच्चों, और इसका अब वाष्प दाब लिखेंगे बच्चों, वाष्प दाब। तो ए का वाष्प दाब बच्चों क्या है, पी ए है। यहां आप समझ लीजिए बच्चों, विलयन में 2 घटक हैं ए और बी। तो ए का वाष्प दाब हमने माना था पी ए, और ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए, और ए का मोल प्रभाज माना था बच्चों एक्स ए। और जो घटक बी है इसका वाष्प दाब बच्चों है पी बी, और इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है पी नॉट बी, और इसका मोल प्रभाज है बच्चों एक्स बी। तो बच्चों वाष्प दाब लिख रहे हैं हम। तो द्रव हमारे पास 2 हैं, वाष्प दाब ए का पी ए होगा और बी का बच्चों पी बी हो जाएगा। पी बी। मोल प्रभाज लिखेंगे बच्चों, मोल प्रभाज। तो ए का मोल प्रभाज बच्चों, मोल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो ए का मोल प्रभाज एक्स ए और बी का मोल प्रभाज एक्स बी। अब तीसरा है बच्चों शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो बच्चों ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए, और बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट बी। तब बच्चों अब बच्चों हम इसमें लगाएंगे राउल्ट का नियम। तब राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, आप खुद ही समझ रहे होंगे। राउल्ट बता क्या रहे हैं, ये आपका बच्चों ए और बी मिलाकर विलयन बना है। किसी घटक का वाष्प दाब अर्थात बच्चों पी ए, यह बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसी घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए तथा
मोल प्रभाज के गुणनफल अर्थात x के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात बच्चों पी ए जो होगा वह एक्स ए इंटू पी नॉट ए के गुणनफल के जो है बराबर होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों द्रव ए के लिए हम लिखेंगे बच्चों द्रव ए के लिए, द्रव ए के लिए, द्रव ए के लिए बच्चों हो जाएगा पी ए बराबर, अब जो ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है बच्चों पी नॉट ए है, तो पी नॉट ए मोल प्रभाज कितना है एक्स ए है, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब बच्चों लिखेंगे द्रव पी के लिए, द्रव पी के लिए वाष्प दाब क्या है बच्चों पी बी है, तो पी बी किसके बराबर होगा पी बी का जो मोल प्रभाज है एक्स बी है और इसका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है वो पी नॉट बी है, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ये हो जाएगा बच्चों पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आशा करते कितना समझे होंगे बच्चों। दोनों घटक का आप निकाल लिए वाष्प दाब, यही बच्चों राउल्ट का नियम है। अगर हम पूरे विलयन का वाष्प दाब निकालना चाहें, यहां लिखेंगे विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा बच्चों, मान लेते P है, विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर क्या होगा, जितने घटक हैं उन घटक के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा PA PB इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो बच्चों P बराबर हो जाएगा, PA का मान कितना है P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस PB का वैल्यू कितना है P नॉट B इंटू एक्स बी। ये बच्चों आ गया हमारे पास एक ऐसा फार्मूला जिसके अनुसार हम विलयन का कुल वाष्प दाब निकाल सकते हैं। आशा करते हैं बच्चों ये आप समझ पाए होंगे कि वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। ये बच्चों बहुत ही सरल शब्दों में आपके पास आज आ गया राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रवों के लिए। अब इसके बाद हम समझते हैं बच्चों कि अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। दूसरा नियम होगा बच्चों, दूसरा नियम है बच्चों अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय के लिए विलेय के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील मतलब बच्चों जो विलेय पदार्थ वाष्पित नहीं होते हैं उनको अवाष्पशील कहा जाता है। वाष्पशील का मतलब जो द्रव वाष्पित हो जाते हैं उनको ऊष्मा देने पर उसको वाष्पशील कहा जाता है। तो आइए समझते हैं बच्चों अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम क्या है। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये एक पात्र है, इसमें हमारा एक विलयन घोला गया है, एक विलयन बनाया गया है। तो विलयन दूसरा नियम क्या है बच्चों, वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। यह नियम क्या है बच्चों,
विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन आता है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये चीज इसको मतलब समझेंगे बच्चों हम। जैसे कोई द्रव है बच्चों, मान लेते हैं जल, इसमें अभी केवल क्या है, जल है। तो जल को हम अगर ऊष्मा दें तो इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा बच्चों, और बढ़ते बढ़ते बच्चों एक ऐसे स्थिति पर आ जाता है जब ये जल के अणु जो है वाष्पित होने लगते हैं, यहां से जल की सतह को छोड़ करके ऊपर जाने लगते हैं, तो इसको बोला जाता है वाष्पीकरण। तब बच्चों जब ये केवल शुद्ध अवस्था में जल है, यहां पर जो दाब लगेगा उसको हम शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहते हैं। तो ये जो वाष्प दाब है बच्चों, अभी मान लेते हैं P0 A है शुद्ध अवस्था में, लेकिन बच्चों जब इसमें कोई हम अवाष्पशील विलेय डाल दिए, जब कोई अवाष्पशील विलेय इसमें डाला गया, तब होता क्या है बच्चों, इसके वाष्प दाब में कमी आती है। जब भी इसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय डाल देंगे तो इसके वाष्प दाब में कमी आती है, उसको कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो राउल्ट ने बच्चों दूसरा नियम जो बनाया है वो बताया है कि विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन आता है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि बच्चों जब हम इसमें अवाष्पशील विलेय डाले, जो वाष्प दाब यहाँ P0 था उसमें से कुछ कमी हो जाएगी, तो जो कमी हो जाएगी उसी को बोला जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा, इसमें जो आपका विलेय डाला गया, मानते हैं B डाला गया, तो ये जो इसका मोल प्रभाज होगा अर्थात XB होगा, वह वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हुआ बच्चों उसके बराबर होगा। तो स्टेटमेंट पहले लिखते हैं बच्चों, फिर डेरिवेशन इसका करते हैं। स्टेटमेंट क्या है बच्चों, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बच्चों, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बराबर होता है। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फार्मूला की तरह फाइंड करेंगे। तो अभी आपने पढ़ा क्या बच्चों, जो प्रथम नियम था राउल्ट का, वहां से आपने पढ़ा कि जो वाष्प दाब होता है PA, एक विलयन है बच्चों हमारे पास जिसमें A पदार्थ का वाष्प दाब जो होता है वो PA होता है। PA बराबर आपने पढ़ा P0A इंटू XA। ये बच्चों आपने इसके पहले ही पढ़ा, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। इतना समझे होंगे बच्चों। ये जो आपने नियम लिखा ये प्रथम नियम से लिया गया। अब बच्चों वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, कमी कितना आएगा बच्चों, देखो ये हमारे पास एक विलयन है, तो
ये जो वाष्प दाब में कमी आएगा, माना इसमें हमारे पास पदार्थ A है और इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बच्चों P नॉट A है। अब इसमें जब हम विलेय डाले तो विलेय क्या डाला हमने? A डाला। विलयन कोई आपका द्रव था जिसमें हमने विलेय A डाला। जब विलेय A डाला तो इसका जो वाष्प दाब था बच्चों वो घट गया। तो इसका मतलब उसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आ गया। जब विलेय डाला गया तो कमी कितना आया? कमी कितना आएगा? जो इसका वाष्प दाब होगा, तो PA। तो ये बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। इसको हम डेल्टा P से डिनोट करेंगे, डेल्टा P से प्रदर्शित करेंगे। तो डेल्टा P बराबर P नॉट A माइनस PA। तो वाष्प दाब में कमी जो आएगा बच्चों वो आपका आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA। मतलब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब माइनस अशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब बच्चों यहां से आप ध्यान दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब समीकरण 1 से इसमें हम मान रखते हैं PA का। समीकरण 1 से PA का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब बच्चों जब रखेंगे हम तो हमारे पास क्या होगा? डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA का मान बच्चों है P नॉट A इंटू EXA। अब आप देख रहे होंगे बच्चों इन दोनों में P नॉट A उभयनिष्ठ है, तो हमारे पास मिल के आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट, इसमें से आप उभयनिष्ठ लेंगे तो P नॉट A यहां बचेगा बच्चों 1 माइनस यहां बचेगा XA। अब बच्चों हम यहां पर यूज करेंगे मोल प्रभाज शब्द। आप मोल प्रभाज जानते हो, जैसे हमारे पास एक विलयन है जिसमें 2 घटक हैं A और B। A का मोल प्रभाज XA है और B का मोल प्रभाज XB है। तो होता क्या है बच्चों, जो पूरे विलयन का मोल प्रभाज होता है वह उसमें उपस्थित सभी घटक के मोल प्रभाज के योग के बराबर होता है। तो बच्चों विलयन में घटक 2 हैं, A का मोल प्रभाज XA है, इसका मोल प्रभाज XB है। तो इन दोनों का जो मोल प्रभाज होगा वह 1 के बराबर होगा। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है। तो XB बराबर क्या होगा? XA को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस XA। XA उधर जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों। XB बराबर 1 माइनस XA। अब आप देख क्या रहे हैं बच्चों, यहां पर हमारे पास है 1 माइनस XA। अब 1 माइनस XA बराबर क्या प्राप्त कर लिया हमने? XB। तो बच्चों ये डेल्टा P बराबर बच्चों मिल गया P नॉट A 1 माइनस XA का मान क्या है बच्चों? XB। अब बच्चों P नॉट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा P बटे P नॉट A इज इक्वल टू XB। अब आगे देखेंगे बच्चों यहां पर तो डेल्टा P का मान आप देख रहे हैं समीकरण 2 से, ये क्या है? P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB। यही फार्मूला बच्चों राउल्ट का द्वितीय नियम बताता है। राउल्ट का द्वितीय नियम क्या है?
किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये बच्चों जो पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए है, यही है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये बराबर किसके आ गया, जो उसमें विलय मिलाया गया बी, उसके मोल प्रभाज के। तो आशा करते हैं बच्चों कि आज का जो राउल्ट का नियम था, उसके लिए जो आपके दिमाग में परेशानियां थी, जिनको आप कठिनाई से ले रहे थे, वो आपके लिए बहुत सरल हो गया होगा। आशा करते हैं कि आप बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के इस प्रश्न को पेपर में लिखने में सक्षम होंगे, आसानी से लिख पाएंगे इसको। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे समाप्त है, और आपको वीडियो अच्छा लगे, हमारा पढ़ाना अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।